जनजातीय समाज की पहचान, संस्कृति और संवैधानिक अधिकारों को लेकर देश भर में चल रही चर्चाओं के बीच जनजाति सुरक्षा मंच द्वारा आगामी 24 मई को दिल्ली के रामलीला मैदान में विशाल जनजातीय सांस्कृतिक समागम एवं डीलिस्टिंग गर्जना महारैली आयोजित की जा रही है। इसी कार्यक्रम को लेकर शुक्रवार को नगर मुख्यालय में जनजाति सुरक्षा मंच के सामाजिक कार्यकर्ता लखन मरावी ने पत्रकार वार्ता आयोजित कर कार्यक्रम की जानकारी दी तथा डीलिस्टिंग की मांग को लेकर मंच का पक्ष रखा। चर्चा के दौरान लखन मरावी ने कहा कि जनजातीय समाज के कुछ लोग धर्मांतरण कर अन्य धर्म अपना चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद वे अनुसूचित जनजाति वर्ग के जाति प्रमाण पत्र के माध्यम से सरकारी योजनाओं, आरक्षण और नौकरियों का लाभ ले रहे हैं। उनका कहना था कि इससे मूल जनजातीय समाज के लोगों के अधिकार प्रभावित हो रहे हैं और वास्तविक पात्र लोग कई योजनाओं से वंचित रह जाते हैं। उन्होंने कहा कि मंच का मुख्य उद्देश्य ऐसे लोगों के जाति प्रमाण पत्र निरस्त करवाना है जिन्होंने अपनी पारंपरिक जनजातीय आस्था और जीवन पद्धति छोड़कर अन्य धर्म स्वीकार कर लिया है। मरावी के अनुसार जनजातीय समाज की संस्कृति, परंपरा और धार्मिक पहचान को सुरक्षित रखने के लिए यह विषय अब राष्ट्रीय स्तर पर उठाया जा रहा है। कि जो व्यक्ति जनजाति समाज की संस्कृति परंपरा को छोड़कर के कोई विदेशी धर्म को स्वीकार कर लिए हैं, लेकिन हम देखते हैं कि वो भी लोग आज जनजाति समाज का आरक्षण का पूरा लाभ लेते हैं। मतलब एक तरफ वो महादेव पार्वती को नहीं मानते हैं, मतलब जनजाति समाज की देवी देवताओं को नहीं मानते हैं, लेकिन एक तरफ जब वो आरक्षण की जब बात आती है तो वो कहते हैं कि हम आदिवासी हैं। तो ये जो दोहरा जो नीति समाज के अंदर जो विदेशियों के द्वारा जो चलाई जा रही है, तो उस पर हम भारत सरकार से एक मांग करना है कि भाई आर्टिकल 342 में आप अमेंडमेंट करिए। जैसा आर्टिकल 341 में एससी वर्ग को कहा है कि एससी वर्ग का व्यक्ति कोई धर्मांतरण होकर विदेशी धर्म को स्वीकार करता है तो वो एससी का सदस्य नहीं माना जाएगा। अभी आपने सुना होगा कुछ समय पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें जजमेंट दिया था। तो वैसे ही जनजाति सुरक्षा मंच जनजाति समाज की अस्मिता और अस्तित्व की रक्षा हो सके, इसलिए आर्टिकल 342 में संशोधन की मांग करती है कि कोई व्यक्ति अपने मूल संस्कृति को छोड़ करके विदेशी धर्म या ईसाई या मुस्लिम अगर होते हैं तो ऐसे लोगों को जनजाति समाज के आरक्षण की सूची से बाहर हो, उनके जाति प्रमाण पत्र समाप्त हो, और जैसा भारतीय संविधान ने ईसाई और मुसलमानों को अल्पसंख्यक की श्रेणी में रखा है, तो ये जो धर्मांतरित लोग हैं ये अल्पसंख्यक श्रेणी का लाभ लें, ना कि जनजाति समाज के सर्वांगीण विकास के लिए जो संविधान में जो अधिकार दिए गए हैं उसका ये फर्जी तरीके से किसी प्रकार का आक्रमण ना हो। इस बात को लेकर बालाघाट जिले से हजारों की संख्या में कल दिल्ली की ओर सवेरे 7 बजे हम प्रस्थान करने वाले हैं। वार्ता के दौरान लगाए गए फ्लैक्स में जो नहीं भोलेनाथ का, वो नहीं मेरी जात का जैसे संदेश भी लिखे गए थे। इस संबंध में पूछे जाने पर लखन मरावी ने कहा कि जनजातीय समाज में भोलेनाथ को बड़ा देव के रूप में पूजा जाता है और समाज की धार्मिक परंपराओं में उनका विशेष महत्व है। देखिए, आप सब जानते हैं कि जनजातीय समाज जंगलों में ही रहकर जंगल को ही देवता के रूप में पूजते हुए आ रहा है। ऐसा एक समाज है जो नदी नाले पहाड़ पर्वत और कई देवी देवताओं को जो पूजने वाला समाज है। वो सब एक सनातन संस्कृति का ही एक अंग है। महादेव पार्वती को जनजाति समाज भी मानता है, बड़ा देव जनजाति समाज भी मानता है, बाकी ऐसे अनेक देवी देवता हैं जिसको जनजाति समाज मानता है। मतलब जो बड़ा देव है उन्हीं को आप भोलेनाथ कहते हैं कि जो बड़ा देव है उसी को हम भगवान भोलेनाथ के रूप में पूजते हैं और वही हमारे आराध्य हैं। क्योंकि भगवान भोलेनाथ को सभी जो सनातन समाज हैं सब उसको मानते हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि जब व्यक्ति धर्मांतरित कर लेता है, जब ईसाई बन जाता है या मुस्लिम बन जाता है या किसी अन्य धर्म को जब स्वीकार कर लेता है तो वो किसी भी प्रकार का सनातन संस्कृति की जो परंपरा है, संस्कृति है, धर्म है और अनेक परंपराएं हैं, उन सबको त्याग देता है। तो भाई जो हम इसलिए हमारा स्लोगन है कि जो नहीं भोलेनाथ का वो नहीं हमारी जात का, मतलब जो हमारी देवी देवताओं को छोड़ दिया है वो हमारा कैसा हो सकता है। जनजाति सुरक्षा मंच के अनुसार यह विशाल आयोजन भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती वर्ष के अवसर पर किया जा रहा है। मंच का कहना है कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारतीय सनातन संस्कृति की मूल चेतना के साथ जनजातीय समाज की सांस्कृतिक विरासत और अस्मिता को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत करना है।
जानकारी के अनुसार 23 मई को बालाघाट से समर स्पेशल ट्रेन के माध्यम से लोगों का दल दिल्ली के लिए रवाना होगा। आयोजन को लेकर विभिन्न क्षेत्रों में तैयारियां भी तेज कर दी गई हैं।